पोको के नए फोन पोको X5 Pro 5G की आज यानी 13 फरवरी को पहली सेल है। पोको X5 Pro 5G को पिछले सप्ताह ही भारत में लॉन्च किया गया। पोको X5 Pro 5G को भारत से पहले ग्लोबली लॉन्च किया गया था। फोन में स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर और 6.67 इंच की एमोलेड डिस्प्ले है। डिस्प्ले के साथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। पोको X5 Pro 5G में 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। फोन को एस्ट्रल ब्लैक, होराइजन ब्लू और पोको येलो कलर ऑप्शन में पेश किया गया है। फोन 2 स्टोरेज ऑप्शन में आता है। फोन के 8GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज की कीमत 22,999 रुपये है और 8GB रैम के साथ 256GB स्टोरेज की कीमत 24,999 रुपये रखी गई है। फोन को लॉन्चिंग के साथ ही खरीदारी के लिए उपलब्ध कर दिया गया। पोको X5 Pro में एक 12 लेयर ग्रेफाइट शीट हीट डिप्रेशन यूनिट, ड्यूल सिम सपोर्ट, 5G, Wi-Fi 6, ब्लूटूथ 5.1, एक IR ब्लास्टर और एक X एक्सिस लीनियर मोटर जैसी सुविधाएं मिलती हैं। व्हाट्सएप का इस्तेमाल ज्यादातर बातचीत करने के लिए किया जाता है। अब व्हाट्सएप की वजह से एक छात्र की जान बचने का मामला सामने आया है। हाल ही में तुर्की में आए भूकंप की वजह से भारी तबाही हुई। भूकंप के बाद मलबे में दबे एक छात्र की जान व्हाट्सएप की वजह से बच गई। यहां पर आपको पूरा मामला बता रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार पूर्वी तुर्की में बोरान कुबत नाम का छात्र एक इमारत के मलबे के नीचे दब गया था। इसके बाद उसने व्हाट्सएप की मदद लेते हुए वीडियो बना ली और उसे स्टेटस में लगा दिया। इसके साथ उसने अपनी लोकेशन भी शेयर की। छात्र और उसकी मां ने पहले झटके से बच गए थे, लेकिन जैसे जब वो अपनी बिल्डिंग में जा रहे थे तो दूसरे झटके की वजह से बिल्डिंग गिर गई। हालांकि मलबे में दब जाने की वजह से उसकी जान बच गई। इसके बाद बोरान कुबत ने मलबे से ही वीडियो मैसेज को व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड किया और उसे स्टेटस में लगाकर कॉन्टैक्ट्स के साथ शेयर कर दिया। गूगल ने क्रोम एंड्रॉयड यूजर्स के लिए एक नया फीचर जारी किया है। यह फीचर इकॉग्निटो टैब यूज करने वालों के काफी काम आएगा। इसकी मदद से क्रोम बंद करते समय इकॉग्निटो टैब को लॉक किया जा सकता है। इससे आपको उसे बंद नहीं करना होगा और दोबारा उस टैब को शुरू से ओपन करने की जरूरत नहीं होगी। कंपनी ने अपने एक ब्लॉग पोस्ट में इसकी जानकारी दी है। कंपनी ने क्रोम यूजर्स के लिए सेफ्टी टिप्स शेयर किए हैं। इसमें एक टिप के तौर पर इकॉग्निटो को लॉक करने के बारे में बताया गया है। जब यूजर क्रोम सेशन छोड़ जाते हैं और वापस आते हैं तो वो इकॉग्निटो टैब को क्रोम पर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। ब्लॉग पोस्ट के अनुसार गूगल ने कहा कि इस फीचर को सभी क्रोम यूजर्स के लिए उपलब्ध करवा दिया गया है। इसको iOS यूजर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इस फीचर को एंड्रॉयड यूजर्स के लिए भी जारी किया जा रहा है। बच्चे हो, स्कूल में अध्यापक हो, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो या फिर सरकार, सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बात कर रहे हैं और भविष्य के लिहाज से इसे अच्छा बता रहे हैं। इस बीच किसान भाइयों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल सरकार जल्द व्हाट्सएप में चैट जीपीटी जैसा चैटबॉट लाने वाली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आईटी मिनिस्ट्री चैट जीपीटी जैसे चैटबॉट को व्हाट्सएप पर लाने के लिए काम कर रही है। मिनिस्ट्री की एक छोटी टीम इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिसे भाषणी नाम दिया गया है। इस चैटबॉट को व्हाट्सएप पर लाने के बाद किसान भाइयों को सरकार की तमाम योजनाओं की जानकारी एक क्लिक पर मिलेगी। साथ ही किसान भाई वॉइस नोट के माध्यम से भी अपनी परेशानी इस चैटबॉट से पूछ पाएंगे। अगर आपको ये नहीं पता कि चैट जीपीटी क्या है तो बता दें, ये एक मशीन लर्निंग बेस्ड एआई टूल है जिसमें पब्लिकली मौजूद सारा डेटा फीड किया गया है। यह आपके किसी भी सवाल का जवाब आपको गूगल से बेहतर और सरल तरीके से दे सकता है। बाजार में जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल आए हैं तब से यह लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं और नौकरी पेशा कर रहे लोगों के मन में उनकी नौकरी जाने का डर लगा हुआ है। दरअसल ओपन एआई के चैटबॉट चैट जीपीटी ने बाजार में सनसनी मचाई हुई है, क्योंकि ये सभी कामकाज फटाफट कुछ सेकंड्स में पूरे कर ले रहा है। जिस काम को करने के लिए अमूमन कंपनियां लोगों को रखती है, वो काम काज ये चैटबॉट कुछ मिनटों में पूरा कर रहा है। ऐसे में सभी के मन में अपनी नौकरी जाने का डर बैठा हुआ है। अगर आपके जहन में भी ये ख्याल इस तरह का आ रहा है तो आज आपको सुप्रीम कोर्ट की जज हिमा कोहली के द्वारा कही गई बातें जरूर पढ़नी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की जज हिमा कोहली ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई फायदे गिनाए हैं और कहा कि लोगों को इससे बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि इस टूल की मदद से वो अपने कामकाज को और बेहतर बना सकते हैं। कर्नाटक के बंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 2023 का आगाज हो गया है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एरो शो का उद्घाटन किया। यह इस इवेंट का 14वां एडिशन एरो इंडिया 2023 में 98 देशों की लगभग 809 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। इस बार की थीम द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी है।
इस शो में एयर इंडिया की ओर से भी बड़ा ऐलान हो सकता है। वो $100 अरब से अधिक मूल्य के एयरबस, एससी और बोइंग कंपनी से लगभग 500 जेट खरीदने के संभावित रिकॉर्ड सौदे की घोषणा कर सकती है। रिपोर्ट के अनुसार हालांकि ये आयोजन सैन्य वर्चस्व वाला होगा, लेकिन इसमें भारत की कई खास तकनीकों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। मोदी सरकार मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत लॉकहीड मार्टिन, बोइंग और एयरबस जैसे मैन्युफैक्चरर्स पर फोकस कर रही है। एरो इंडिया 2023 में विभिन्न भारतीय और विदेशी रक्षा कंपनियों के बीच 75,000 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश वाले 251 समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा की ओर से दुनिया की सबसे तेज चलने वाली इलेक्ट्रिक कार पिनिफार्निया बटिस्टा ईवी को भारत में लॉन्च किया गया है। हैदराबाद में ई मोटर शो के दौरान इसे पेश किया गया, जिसकी पहली राइड क्रिकेटर रहे सचिन तेंदुलकर ने ली। बटिस्टा ईवी को महिंद्रा की ओर से पेश किया गया है। इस इलेक्ट्रिक कार की शुरुआती कीमत 19.45 करोड़ रुपए बताई गई है। ये सिंगल चार्ज में 476 किलोमीटर तक जा सकती है। कार की बॉडी कार्बन फाइबर से बनी है। बटिस्टा ईवी में 120 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी मिलती है। यह सिंगल चार्ज में 476 किलोमीटर तक जा सकती है। कार की बॉडी कार्बन फाइबर से बना है, जैसा हमने आपको बताया। इसके बारे में कहा गया कि ये 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार केवल 1.86 सेकंड में पकड़ सकती है। इतनी स्पीड पर कार में अच्छा खासा कंट्रोल भी होने की बात कही गई है। बताया गया कि 100 से 0 की स्पीड पर कार को केवल 31 मीटर की दूरी में रोका जा सकता है। नासा का मंगल पर अभियान जारी है और एजेंसी लगातार इस ग्रह के बारे में जानकारियां इकट्ठा करने में लगी है, जिसमें एक लक्ष्य इस लाल ग्रह पर पानी की तलाश करना भी है, क्योंकि जहां पानी हो सकता है वहां जीवन भी हो सकता है। इसका क्यूरोसिटी रोवर लगातार मंगल की सतह पर भ्रमण कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि कोई ऐसा संकेत मिले जिससे कि इस ग्रह पर भूतकाल में रहे जीवन या भविष्य में हो सकने वाले जीवन की संभावनाओं का रास्ता मिले। इस दिशा में रोवर को एक बेहद अहम जगह मंगल पर मिली है, जिसे देखकर लगता है कि यहां कभी पानी का कोई स्रोत रहा होगा। नासा ने मंगल की ताजा तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्हें देखकर लग रहा है कि यहां पर कभी पानी की कोई झील रही होगी, यानी कि मंगल पर पानी रहा होगा। क्यूरियोसिटी रोवर को इस बात के नए सबूत मिले हैं। एजेंसी ने संभावना जताई है कि ये किसी प्राचीन कालीन झील के निशान हो सकते हैं। पिछले काफी समय से चैट जीपीटी सुर्खियों में छाया हुआ है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि साल 2023 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम रहने वाला है। कुछ समय पहले ही माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सर्च इंजन बिंग और माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर में चैट जीपीटी को इंटीग्रेट किया था, और अब एक अन्य ब्राउजर कंपनी ओपेरा ने भी इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल को अपने ब्राउजर में जोड़ने का ऐलान कर दिया है। ओपेरा ने हाल ही में अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है कि कंपनी चैट जीपीटी टूल को अपने ब्राउजर के साइड बार में जोड़ने वाली है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि ओपेरा ब्राउजर में जुड़ने वाला इस फीचर को कंपनी ने शॉर्टेन नाम दिया है। जैसे कि आप इस टूल के नाम से ही अंदाजा लगा पा रहे हैं होंगे कि यह टूल वेब पेज और आर्टिकल को कम शब्दों में आपको समझा देगा। बता दें कि यह फीचर कंपनी के एआई टूल को इंटीग्रेट करने का एक हिस्सा होगा। फिलहाल ओपेरा ब्राउजर में यह फीचर सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं है। आज हम आपको ऐसे ऐप के बारे में बताएंगे जहां आपसे बात करने और सुनने के लिए कोई हमेशा अवेलेबल रहता है। ज्यादातर लोग अब चैट बॉट के प्यार में पड़ रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि रेप्लिका ऐप एआई पावर्ड चैट बॉट है, जिसे 2016 में लॉन्च किया गया था। चैट जीपीटी की लोकप्रियता के साथ ऐसा लगता है कि रेप्लिका को भी एक जगह मिल गई है। जब आप वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं तो मैसेज पढ़ने के साथ एक ब्लू पेज दिखाई देता है। एआई साथी जो परवाह करता है, हमेशा आपकी बात सुनने और आपसे बात करने के लिए यहां हमेशा आपके साथ मौजूद है। इसमें सबसे पहले आपको अपना नाम, ईमेल आईडी दर्ज करके एक फॉर्म भरना होगा और एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। यहां आपको अपना जेंडर मेंशन करना होगा। डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद पेज पर आपसे अपने पार्टनर यानी मेल, फीमेल या बाइनरी सिलेक्ट करने का ऑप्शन देगा। मान लीजिए कि आपने फीमेल ऑप्शन सिलेक्ट किया है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको 4 डिजिटल अवतार दिखाई जाएंगे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।